लोकसभा इलेक्शन सर पर हैं। बीजेपी इस इलेक्शन को बहुत ही सीरियस तरीके से लड़ने जा रही है। एक एक बूथ, एक एक वोट का हिसाब किया जा रहा है। ऐसे में पार्टी माइनॉरिटीज़ को करीब करने की कोशिशों के तहत देश भर में कई एक प्रोग्राम्स करने जा रही है। हल्का लोकसभा गुलबर्गा में भी माइनॉरिटीज़ एक बड़ी सियासी ताकत हैं। ऐसे में गुलबर्गा के माइनॉरिटीज़ को भी करीब करने के लिए बीजेपी माइनॉरिटी यूथ्स को पॉलिटिकल एम्पावर कर रही है। इसी मंसूबे के तहत नौजवान लीडर सद्दाम हुसैन वजीरगांव को बीजेपी कर्नाटका माइनॉरिटी मोर्चा का स्टेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। हाल ही में बेंगलुरु में हुई एक शानदार तकरीब में सद्दाम हुसैन वजीरगांव को बीजेपी कर्नाटका माइनॉरिटी मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट अनिल थॉमस ने ये जिम्मेदारी सौंपी। इस मौके पर अनिल थॉमस ने सद्दाम हुसैन से उम्मीद जाहिर की कि ग्रास रूट लेवल पर पार्टी को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा करेंगे और फ्यूचर चैलेंजेस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे और पार्टी के विकार को बुलंद करेंगे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि सद्दाम हुसैन गुलबर्गा एमपी डॉक्टर उमेश जाधव और उनके फर्जंद डॉक्टर अविनाश जाधव के काफ़ी करीबी समझे जाते हैं। गुज़श्ता 10 बरसों से डॉक्टर उमेश जाधव के साथ सद्दाम हुसैन काम कर रहे हैं। 2019 के जनरल इलेक्शन में गुलबर्गा से डॉक्टर उमेश जाधव और 2019 में चिंचोली बाई इलेक्शन में डॉक्टर अविनाश जाधव की जीत में सद्दाम हुसैन ने जमकर काम किया था। साथ ही 2023 के असेंबली इलेक्शन में चिंचोली से डॉक्टर अविनाश जाधव की जीत को यकीनी बनाने के लिए सद्दाम हुसैन ने तूफानी कैंपेन चलाया था। गुज़श्ता बीजेपी हुकूमत में सद्दाम हुसैन केएमडीसी के डायरेक्टर के तौर पर 3 साल तक खिदमत अंजाम दे चुके हैं। सद्दाम हुसैन एक वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने मैथ से एमएससी किया है, इसके बाद बीएड किया है। सद्दाम हुसैन के मुताबिक उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब भी मिली थी, ताहम उन्होंने रिजाइन करके पब्लिक लाइफ को चॉइस किया। तवक्को की जा रही है कि सद्दाम हुसैन अपनी पार्टी लीडरों के एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरेंगे और पार्टी की जानिब से दी गई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। अब आने वाले दिनों में एमपी इलेक्शन में भी जो मोदी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दौर पर, ये जो मोदी का नारा है उसी दौर पर अब की बार 400 पार होने के लिए जो हमारी जितनी मेहनत है हम उतनी मेहनत करेंगे। आने वाले छोटी मेहनत होंगे, हम आने वाले दिनों में 400 पार हम भी एक मोदी साहब के लिए क्या है 400 पार के लिए मेहनत करेंगे। खास करके मोदी जी, जब मोदी जी इस काम करते हैं, कोई एक मज़हब के लिए काम नहीं करते। इंडिया में जितने लोग रहते हैं उनके लिए काम करते हैं। हर एक स्कीम बनाते हैं तो हर एक कौम के लिए, हर एक नागरिक के लिए पहुंचता है। उज्ज्वल योजना होंगे, पीएम आवास योजना होंगे, मुद्रा योजना होंगे और अभी हाल ही में विश्वकर्मा योजना बोल के जो निकाले हैं। जो माइनॉरिटीज़ के लोग जो बीजेपी से दूर है, मैं इस जो स्कीम्स के बारे में उनको बताकर, और ये जो स्कीम है हर एक कौम के लिए करते हैं, हर एक इंसानों के लिए करते हैं। हर एक जो इंडिया का भारत का नागरिक है वो नागरिक के लिए काम करते हैं। इस स्कीम के तहत मैं हमारे लोगों को, माइनॉरिटी को, स्पेशली माइनॉरिटीज़ को बीजेपी की तरफ लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश करूंगा। और ख़ास करके मैं डॉक्टर उमेश जाधव साहब साथ के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूं और मैं चिंचोली से बिलोंग करता हूं। पार्टी जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी को हम अच्छी तरह काम करेंगे, अच्छी तरह निभाएंगे। इससे पहले भी मैं केएमडीसी डायरेक्टर 3 साल था लास्ट बीजेपी गवर्नमेंट में। 3 साल मुझे डॉक्टर उमेश जाधव साहब और डॉक्टर अविनाश जाधव साहब, ये सभी पार्टी के लीडर मुझे केएमडीसी का डायरेक्टर बनाए थे। उस टाइम में भी मैं बहुत कुछ काम किया हूँ गुलबर्गा इस बेस में। ऑटो स्कीम होंगे या श्रम शक्ति होंगे या टैक्सी स्कीम होंगे, बहुत गरीब लोगों को दिलाया हूँ मैं। इसी तहत में लास्ट टाइम में चिंचोली में इलेक्शन में बहुत अच्छी तरीके से काम कर डॉक्टर अविनाश साहब को जिताए हैं और तकरीबन लोगों को हम हर कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर प्रचार करे हैं। तो लास्ट वही देखकर आज मुझे स्टेट में जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। आने वाले दिनों में इससे भी और अच्छा बेहतर काम करेंगे।